भाई राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए इतना नीचा गिर सकते हैं, शायद इसकी कभी कल्पना नहीं की गई होगी। और मुझे लगता है आज देश को अफसोस होगा कि भाई उन्होंने इस राहुल गांधी को, मैं इस शब्द का इस्तेमाल बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, इस राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनवा दिया। वो राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता के पद पर बैठे हुए हैं, जिन्हें लेकर कांग्रेस पार्टी ढिंडोरा पीट रही थी पिछले साल कि ये तो शैडो पीएम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समकक्ष हो गए हैं सदन में, इन्हें हर जगह सम्मान का दर्जा दिया जाए। आज वही राहुल गांधी ने झूठ की फैक्ट्री खोल ली। हालांकि पहले इन्होंने एक फैक्ट्री खोली थी जिसमें वो एक तरफ से आलू डालते थे, दूसरी तरफ से सोना निकलता था। बाद में उस फैक्ट्री में कुछ मैन्युफैक्चरिंग गड़बड़ियां आई और ये हो गया कि वो इस तरफ से नेता डालते हैं, दूसरी तरफ से वो हार कर निकलता है। ये वाली फैक्ट्री राहुल गांधी ने शायद बना ली है। और ये तंज मैं क्यों कस रहा हूं? क्योंकि राहुल गांधी की 2-3 बड़ी बातें आई हैं और ये बातें बहुत हैरान कर देने वाली है। और इन बातों से ये साबित हो गया है कि राहुल गांधी के पीछे एक बहुत बड़ी झूठ की फैक्ट्री काम करती है, जो शायद राहुल गांधी ने या तो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में लगा रखी है वो फैक्ट्री, या राहुल गांधी अपने घर में वो फैक्ट्री को लगाकर रखते हैं। क्यों? 2-3 बातें बता रहा हूं। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय लीगल कॉन्क्लेव होता है वहां पहुंचे थे और उन्होंने 2-3 बातें बहुत जोरदार तरीके से कही, बहुत चढ़कर कही। एक, उन्होंने चुनाव आयोग को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग तो बेईमान है भाई। चुनाव आयोग 2014 से, मुझे इस पर शक था, चुनाव आयोग 2014 से धांधलियां कर रहा है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी धांधली हुई। एक बयान राहुल गांधी ने यह दिया कि 2014 के बाद से मैंने देखा कि भाई मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, गुजरात, इन जगहों पर हमें एक भी सीट नहीं मिली, हम कैसे हार गए। और ये एक पार्टी का ट्रेंड चलवाकर चुनाव आयोग धांधली करवाता है। ठीक है, एक राहुल गांधी का बयान ये आया। दूसरा बयान राहुल गांधी ने इसी कॉन्क्लेव में क्या दिया, उन्होंने कहा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था इसमें करीब 15 से 20 सीटों पर धांधली हुई है, बेईमानी हुई है, और अगर ऐसा नहीं होता तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। अब 2 बातें ये हो गई, और एक जो तीसरी सबसे बड़ी बात राहुल गांधी ने इसी कॉन्क्लेव में कह दी। ये बातें सुनने के बाद आप भी अगर राहुल गांधी को नेता मानते होंगे तो आप कहेंगे कि राहुल गांधी ने अपने पिता राजीव गांधी, अपनी माता सोनिया गांधी, दादी इंदिरा गांधी, नाना जवाहरलाल नेहरू, सबकी विरासत को डुबोकर एक साथ रख दिया है। क्योंकि इन लोगों का देश में कुछ ना कुछ तो योगदान था, उनके योगदान को तो आप भुला नहीं सकते। राहुल गांधी तीसरी बात क्या कहते हैं? राहुल गांधी इस कॉन्क्लेव में तीसरी बात कहते हैं कि जब कृषि कानून का विरोध मैंने शुरू किया, आपको याद होगा कृषि कानून, तमाम जो किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए थे, पंजाब हरियाणा हर तरफ विरोध हो रहा था, राहुल गांधी भी लगे हुए थे। तो राहुल गांधी के शब्दों को मैं कोट अनकोट कर रहा हूं। राहुल गांधी कहते हैं कि जब मैं कृषि कानून का विरोध कर रहा था तो इस देश के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली, जो अब स्वर्गीय हो गए, अरुण जेटली जी मेरे पास आते हैं। राहुल गांधी कहते हैं ऐसा कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं बता रहा हूं, अरुण जेटली ने आकर मुझे धमकाया। अरुण जेटली ने कहा ये जो आप कृषि कानून का, जो कृषि कानून लाए गए हैं इनका विरोध कर रहे हैं, हम आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने उन्हें क्या कहा, राहुल गांधी कह रहे हैं अरुण जेटली से, मैंने उन्हें यह कहा कि शायद आप मुझे जानते नहीं हैं, मेरा नाम राहुल गांधी है, मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं और मैं एक कदम पीछे हटने वाला नहीं हूं। जब राहुल गांधी ने यह बात की तो वो जो कॉन्क्लेव का जो पूरा भवन था तालियों से गूंज उठा। अरे भाई राहुल गांधी ने कितनी बड़ी बात कह दी, अरुण जेटली से डरते नहीं है राहुल गांधी, अरुण जेटली ने राहुल गांधी को धमकाया था। यह बात तो हो गई। अब इस बात के बाद आप समझिए राहुल गांधी ने इतना बड़ा झूठ सीधे जनता के सामने, देश के सामने सार्वजनिक तौर पर रख दिया, जिसके लिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इस देश में नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए। चाहे तो राहुल गांधी के खिलाफ अरुण जेटली के बेटे इतना बड़ा मानहानि का यहां मुकदमा ठोक सकते हैं कि एक बार तो आपकी संसदीय गई थी, दूसरी बार भी आपकी जाएगी।
भाई कृषि कानून जो लाए गए थे वो जून 2020 में लाए गए। अरुण जेटली साहब का जो निधन हुआ था वो 24 अगस्त 2019 को हो गया। तो भाई राहुल गांधी साहब, आपको कौन से अरुण जेटली आकर धमका गए? क्या अरुण जेटली आपको धमकाने के लिए स्वर्ग से आए? ये इतना बड़ा झूठ राहुल गांधी ने पेश कर दिया, इतना बड़ा झूठ राहुल गांधी। और सुनिए, हंसी की बात यह है, मजे की बात यह है कि राहुल गांधी तो झूठ बोल ही रहे हैं और वहां जो हजारों उनके समर्थक बैठे हुए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भाई अंधों के बीच में काना राजा ना हो। यही होता है जब अंधों के बीच में काना राजा होता है। कांग्रेस पार्टी के राजा हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी की इस बात पर तालियां थपथपाई गई। सच ये है कि भाई अरुण जेटली साहब का जो निधन वो 24 अगस्त 2019 को हो गया। कृषि कानून जो ला गए उसकी तारीख मैं आपको बता देता हूं। कैबिनेट में जो नए कृषि कानून थे उन्हें जो लाया गया वो 3 जून 2020 को लाया गया और इसके बाद ये तमाम आंदोलन की कहानियां शुरू हुई, विरोध शुरू हुआ और फिर सितंबर 2020 में उन कानूनों को पारित किया गया था। 2019 24 अगस्त अरुण जेटली साहब का निधन हो गया था। तो राहुल गांधी की ये कहानी कहां से उपज गई? अब ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं कहानियों में या उनकी बातों में थोड़ा बहुत भूल हो गई हो, क्योंकि भाई जिस व्यक्ति का निधन 2019 में हो गया था, जिस चीज का विरोध आपने 2020 में शुरू किया, वहां पर अरुण जेटली का कनेक्शन आपने जोड़ कैसे दिया? कृषि मंत्री उस वक्त नरेंद्र सिंह तोमर हुआ करते थे। इससे पता चलता है कि राहुल गांधी, उनके पीछे एक फैक्ट्री लगी रहती है जो राहुल गांधी को यह तैयार करके देती है कि आपको आज ये बोलना है, आपको ये कहना है। अब भाई गलती हो गई होगी, जहां झूठ की ये कहानी लिखी जा रही थी। राहुल गांधी बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं। भारत जोड़ो आंदोलन के दौरान मैंने यहां पर यात्रा के दौरान इससे मुलाकात की, उस बेटी ने मुझे ये बताया, उस मामा ने मुझे ये बताया। सारी कहानियां झूठ की एक फैक्ट्री से तैयार होकर आती हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ ये जो झूठ के झूठ आरोप लगाए जा रहे हैं राहुल गांधी, ये भी उन्हीं फैक्ट्री का एक नतीजा है। राहुल गांधी के पीछे कुछ उनके कर्मचारी लगे रहते हैं जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे होंगे, उतने तो नहीं होते। अगर उतने पढ़े लिखे होते तो इस तरह की गलती नहीं करते। भाई कृषि कानून का कनेक्शन आप अरुण जेटली के साथ जोड़ रहे हैं, इतनी बड़ी गलती। क्या राहुल गांधी अच्छे कर्मचारी भी नहीं रख पा रहे हैं? मुझे यह भी समझ में नहीं आ रहा है। या हो सकता है राहुल गांधी ने खुद ही यह कहानी लिखी हो, क्योंकि भाई अगर एक ग्रेजुएट लेवल का व्यक्ति भी अगर आज थोड़ा बहुत समझदार होगा तो गूगल है, चैट जीपीटी है, वो जाएगा और देख लेगा कि भाई अरुण जेटली साहब का निधन कब हुआ था, कृषि कानून कब लाए थे, आंदोलन कब शुरू हुआ। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी खुद ही ये कहानी घर में बैठकर बना रहे थे कि आज कॉन्क्लेव में ये जाकर बोलूंगा। लेकिन क्या करें, राहुल गांधी से भूल हो गई, मिस्टेक हो गई, क्योंकि भाई ये वाली कहानी उनकी पकड़ी गई। अब जो दूसरी बात राहुल गांधी कह रहे हैं, 2014 से उन्हें शक था कि भाई चुनाव आयोग धांधली कर रहा है। मध्य प्रदेश में उन्हें लोकसभा में एक भी सीटें नहीं मिली। 2018 में मध्य प्रदेश में 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। कमलनाथ को खुद राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री बनाया था। राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे, कांग्रेस की सरकार बनी थी। छत्तीसगढ़ में भूपेश सिंह बघेल मुख्यमंत्री बने थे, छत्तीसगढ़ में सरकार बनी थी। पंजाब में आपकी सरकार थी। राहुल गांधी को खुद ही समझ में नहीं आता है वो कौन से कार्यक्रम में जाते हैं और कौन सी कहानी सुनाकर आ जाते हैं। मुझे तो कुछ झोल भी लग रहा है। शायद राहुल गांधी या तो अच्छे से किताबें पढ़ नहीं पाते हैं जो उनकी स्क्रिप्ट रहती है, या वो अपनी पुरानी स्क्रिप्ट को देखते नहीं कि उन्होंने कब कहां कहा था। अब जिस वक्त राहुल गांधी ये बात कह रहे थे, आप देखिए ये पूरी झूठ की फैक्ट्री सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है, विपक्ष के जितने राहुल गांधी के इर्द गिर्द वाले नेता हैं सबकी है। बिहार में तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेरा जो नाम है वो वोटर लिस्ट से काट दिया गया, मेरा नाम वोटर लिस्ट में मिल ही नहीं रहा है। तभी डीएम बताते हैं कि 416 नंबर पर आपका नाम लिखा हुआ है। हर तरफ झूठ फैलाया जा रहा है, चुनाव आयोग के खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, नैरेटिव देश में सेट किया जा रहा है कि भाई ये जो चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार धड़ल्ले से जीत कर आते हैं, जो भाजपा की तमाम राज्यों में धड़ल्ले से सरकारें बन रही हैं, ये सरकार जनता नहीं बना रही है, ये सरकार चुनाव आयोग की धांधलियों से बन रहा है। ये नैरेटिव विपक्ष गढ़ना चाहता है ताकि जनता का भरोसा संस्थानों से दूर हो जाए। लेकिन देखिए ये लोकतंत्र है और भारत की जनता समझदार है। ये भारत की जनता जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला को भी जिताती है, झारखंड में हेमंत सोरेन को भी जिताती है। ये देखिए आप इस तरह के बयान नहीं दे सकते। राहुल गांधी को मुझे लगता है कि
तथ्य नजर नहीं आते हैं। तेलंगाना में आपकी सरकार बनी, आप वहां पर नहीं कहेंगे कि चुनाव आयोग बेईमान था। आपकी कर्नाटक में सरकार बनी, आप वहां नहीं कहेंगे चुनाव आयोग बेईमान था। लेकिन जहां आपकी सरकारें नहीं बनती हैं वहां आप कह देते हैं कि चुनाव आयोग बेईमान था। इस तरह राहुल गांधी पूरे देश में झूठ का एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, झूठी कहानियां सुना रहे हैं और तमाम संस्थानों का, लोकतांत्रिक संस्थानों का, संवैधानिक संस्थानों का अपमान कर रहे हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि आप फिलहाल विपक्ष के नेता के पद पर बैठे हुए हैं। या तो आप ये झूठ की फैक्ट्री बंद कीजिए या आप अपने विपक्ष के नेता के पद से सीधे तौर पर इस्तीफा दे दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि आप देश के संविधान का, जो आप संविधान लेकर घूमते हैं, उसका दिन रात अपमान भी कर रहे हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।